जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज जान लेते हैं क्या है। तो इस समय जो 17 फरवरी से 2 मार्च तक है वो धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी न्यूज की एनालिसिस करते हैं, प्लस जो वनडे से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसको आपको संक्षिप्त तौर पे बता देता हूं ताकि आपके एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री धर्म गार्जियन टू बी इंडिया जापान और का ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन क्या है, धर्म गार्जियन। ठीक है, ये इंडिया और जापान की तरफ से है। DG-22 ये पिछले साल का है। ठीक, इस बार चौथा संस्करण हो रहा है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज मेन चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा संस्करण हो रहा है, चौथा संस्करण हो रहा है। किन दो देशों के बीच में हो रहा है, भारत और जापान के बीच में हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स धर्म गार्जियन। एक्स क्या है, सोच रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को शॉर्ट फॉर्म में एक्स लिख दिया जाता है। एक्स को वो मत समझे एक्स प्रेसिडेंट के पहले जो एक्स लगता है, यानी जो पहले प्रेसिडेंट थे अब प्रेसिडेंट नहीं है तो क्या लगता है, एक्स लगता है। लेकिन ये एक्स क्या है, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। कौन सा संस्करण है, फोर्थ संस्करण। मेन चीज है, एकदम रट जाइए। कौन सा संस्करण है, फोर्थ संस्करण। किन दो देशों के बीच में हो रहा है, इंडिया और जापान। वाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ भी पढ़िए सबसे पहले पूछिए खुद से वाई। मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों होते हैं, तो जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट देते हैं। स्कूल वाले प्री बोर्ड लेते हैं बोर्ड से पहले, और जब हम कोई कंपटीशन दे जाते हैं तो उससे पहले मॉक टेस्ट देते हैं। तो मॉक टेस्ट है ये आर्मी के लिए, आर्मी का मनोबल बना रहे, वहां कॉन्फिडेंस रहे। पहले से बंदूक चला चला के या इधर पूरे जंगल में घुस घुस के प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो एक मनोबल बने रहने के लिए और कॉन्फिडेंस बना रहे, एकदम प्रैक्टिस में रहे, कैसे 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 क्या करना है, कैसे टारगेट सेट करना है, कैसे कोऑपरेशन करना है, कैसे एम्युनिशन की व्यवस्था करनी है। तो इन सब के लिए हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो एक्सरसाइज कई देश मिलके भी कर सकते हैं, बहुपक्षीय, कोई दो देश मिलके भी कर सकते हैं द्विपक्षीय, या एक देश खुद आपस में ही मतलब अपनी सेना को कई पार्ट में बांट के उसमें भी कर सकता है। ठीक है, तो अब इसका वाई क्यों होते हैं, क्योंकि मनोबल बना रहे। व्हेन ये एक्सरसाइजेस कब हुए हैं, तो ये ये फोर्थ नंबर की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, फोर्थ वर्जन। ठीक है, ये धर्म गार्जियन ये हुए हैं 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2023, यानी कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है ये अभी भी चल रहे हैं। ये कहाँ हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि फोर्थ चरण का जो धर्म गार्जियन हो रहा है चौथी बार, ये किस जगह पे हो रहा है, तो ये जापान के शिगा प्रांत के इमाजू कैंप में हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीज है, जापान देश के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में हो रहा है। ठीक है, वेयर हो गया। टाइम ड्यूरेशन कितने कितने दिन पे होते हैं, ये 6 महीने पे, कुछ 6 महीने पे भी होते हैं, लेकिन ये जो है ये है वार्षिक। ठीक है, वार्षिक। ठीक, किस लेवल के हैं, तो प्लाटून लेवल के। किस इलाका में, मतलब कैसी ट्रेनिंग होती है, तो होती है शहरी, अर्ध शहरी और जंगल, इन तीनों में घुस घुस के कैसे अटैक करना है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि टेररिस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, और नए हिसाब से हम अपने आर्मी को अगर ट्रेन नहीं करेंगे तो उनको जब नई नई परिस्थितियां आएंगी तो कैसे लड़ेंगे वो। ठीक है, तो अब देखिए हम देखते हैं कि शिगा प्रांत कहाँ है। तो ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है एशिया, ये है यूरोप। तो एशिया को अगर हम जूम करें तो एशिया कुछ ऐसा दिखेगा। ये है रसिया, ये है चाइना, ये है अपना इंडिया, ये है रसिया, और ये है जापान। अब जापान तो क्लियर दिख नहीं रहा है, अब जापान को भी जूम कर देते हैं। जापान आ गया। जापान मेनली 4 आइलैंड से बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो होक्काइडो, होन्शु देखो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। होक्काइडो और होन्शु के बीच में आज सुगारू जल संधि है। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। टोक्यो कहां पे, यहां पे। उसके बाद उसका एक इंपॉर्टेंट शहर है ओसाका। ओसाका के जस्ट ऊपर यहां पे एक लेक है, उसी लेक के पास है
शिगा प्रांत के पास कैंप इमाजू, ठीक है, तो पूरा जंगली एरिया है, वहीं पे ये एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि क्या है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन, ये कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। किन दो देशों के बीच में हो रहा है? भारत और जापान के बीच में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? जापान में हो रहा है। जापान के किस प्रांत में हो रहा है? सीगा प्रांत में। सीगा प्रांत के कहां पे? कैंप इमाजू में हो रहा है, ठीक है। इसके पहले कहां हुआ था? तीसरा संस्करण कहां हुआ था? ये तो पूछ सकता है ना। ये कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। पहला संस्करण कहां हुआ था? मिजोरम में हुआ था। दूसरा जापान में हुआ था। तीसरा मिजोरम में हुआ था। चौथा फिर जापान में हुआ है, कैंप शिगा में, ठीक है। और भी देख लीजिए कि भारत और जापान के बीच में और कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। तो सीन्यू मैत्री भारत और जापान में होती है। भारत, इंडिया प्लस जापान, इंडिया प्लस जापान के बीच समुद्री साझेदारी बस इंडिया प्लस जापान। ये सीन्यू मैत्री किसके बीच? एयर फोर्स, इसको परफॉर्म कौन करती है? एयर फोर्स। समुद्री साझेदारी बस को कौन परफॉर्म करता है? नेवी। जिमैक्स जापान और इंडिया के बीच में होती है। जे से जापान, आई से इंडिया के बीच में होती है, एम से इसे कौन परफॉर्म करता है? नेवी। किसके किसके बीच में होती है? इंडिया प्लस जापान। मालाबार क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। याद कर लीजिए इसको। क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। इसके बाद आता है स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होते हैं और इसको भी परफॉर्म करती है नेवी। क्योंकि देखिए SL से श्रीलंका, I से इंडिया, नेवल एक्सरसाइज नाम से भी याद कर सकते हैं। S से सिंगापुर, I से इंडिया, मैरीन एक्सरसाइज। यानी सिम्बैक्स होता है इंडिया और सिंगापुर में, इंडिया प्लस सिंगापुर। और स्लिनेक्स हुआ है इंडिया प्लस श्रीलंका में, ठीक है। इंडिया श्रीलंका के बीच में कहां हुआ है? बंगाल वाली खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ये कहां पे हुआ है? ये भी बे ऑफ बंगाल में। मालाबार 26 नंबर का कौन सी कंट्री परफॉर्म करती? क्वाड कंट्री। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। कहां पे हुआ है? जापान में, फुकुयाको आइलैंड पे। जिमैक्स नेवल होता है इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। अब जो फोर्थ स्तर का हुआ था कौन सा था? धर्म गार्जियन में इंडिया की तरफ से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट गई थी और वहां से कौन सी आई थी? जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तीनों सेनाओं के प्रमुख। अब हम अपनी सेनाओं के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। नेवी के जो है उनका नाम क्या है? आर ऋषि कुमार। किस नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं, ठीक है। नेवी, और नेवी से एक क्वेश्चन और पूछता है कि नेवी डे कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को, ओके। एयरफोर्स के हेड कौन है? VR चौधरी। ये किस नंबर के हैं? ये 27 नंबर के हैं। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। आर्मी के हेड कौन है? जनरल मनोज पांडे। ये किस नंबर के हैं? 29 नंबर के हैं। इसके बाद आते हैं सीडीएस कौन है हमारे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहले सीडीएस हमारे कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत। देश के पहले सीडीएस सही थे। अब जापान के बारे में जान लीजिए। जापान की कंट्री क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। ओके। तो अब देख लेंगे क्या तीनों सेनाओं का प्रमुख कोई महिला हो सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू।